नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो आज हम बात करने वाले हैं सी सैट को लेकर। जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में सी सैट पेपर होता है, पेपर 2 की बात कर रहे हैं। और ये ढेर सारे लोग के लिए ना एक्लीज हिल्स होता है। ढेर सारे लोग को पता नहीं होगा एक्लीज हिल्स, इसलिए सर्च कर लेना, कई बार इंग्लिश के पेपर में काम आ जाएगा। एक ईडियम्स की तरह यूज़ किया जाता है इसको। तो बेसिकली मतलब ये है कि बहुत ढेर सारी तैयारियां करते हो आप लोग, पूरे एक साल अपने जीएस पे काम करते हो। बहुत लोग बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग भी होते हैं ढेर सारे सब्जेक्ट्स में, ढेर सारे एरियाज़ में, लेकिन उनका सी सैट वीक रह जाता है। और या फिर कुछ मार्क्स से, कुछ एक दो क्वेश्चन से सी सैट का पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो बेसिकली ये क्वालिफाइंग पेपर है और यहाँ पे 66 मार्क्स हमको लाने हैं। जैसे 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, दो दो मार्क्स के होंगे, 66 33 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 66 मार्क्स आ जाने चाहिए और आप बेसिकली इस पेपर को क्लियर कर लेते हो। जब तक ये क्वालिफाई नहीं होगा, जब तक पहले पेपर यही चेक होता है, तो जब तक आपका 66 मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, तो आपको क्लियर नहीं माना जाएगा। राइट। तो आप समझिए कि ये इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कितना भी तैयारी कर लो जीएस में आप, अगर ये क्लियर नहीं हो रहा, ठीक, अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट या फिर ये पेपर हमारे लिए सॉर्टेड नहीं है, तो हमारी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित। एक क्वेश्चन पेपर को या फिर एक एग्ज़ाम को क्लियर करने का गणित हमेशा क्लियर होना चाहिए, जिसकी बात मैं हमेशा करता हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ में भी कर रखा है, जीएस के लिए स्पेशली किया हुआ है। आज हम सी सैट की बात करेंगे। तो बेसिकली एग्ज़ाम क्लियर करने के गणित पे बात करेंगे। सी सैट को क्या डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का, है ना, किन एरियाज़ में टारगेट करना है, कौन कौन से एरियाज़ में कितने क्वेश्चंस को अगर हम बैलेंस बना के चलें और बहुत ही ओवर, एक कह सकते हैं ना, ओवर कंसंट्रेट होके एक एरिया को फोकस ना करें और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपने कंसंट्रेशन को सी सैट वाले पेपर में, तो ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो फर्स्ट पार्ट आपका जो आता है वो है आपका इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। पिछले 5 साल के डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बात की है क्वेश्चंस के ऊपर, तो 16 से 22 क्वेश्चंस आते हैं आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल पे। ठीक। दूसरा है आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसमें भी बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे भी बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ जगह एप्लीकेबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एट टाइम्स आप देखोगे कि डिसीजन मेकिंग या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल की बात जब कर रहे होते हैं, तो जिनके थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस होता है ना, जिनका थोड़ा एक्सपोजर होता है, वो एट टाइम्स मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लेते हैं और सही भी होते हैं उनके, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई होती है या फिर इनका वर्क इन्वायरमेंट होता है कि उनको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिख रहा होता है। तो वहाँ पे उनको कई बार इस वाले पार्ट में दिक्कत फील नहीं होती है। सेम इज़ विद द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखेगा कई बार आपको यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट दिखेंगे, तो आप कई बार फंस भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि किन क्वेश्चंस को चूज़ करके आप अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट इज़ लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ये काफ़ी कम पार्ट है, तो इसको उतना ज़्यादा फोकस ना भी करो, फंस रहा है तब भी निकल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन 2 पार्ट अब जो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ पे सब जाके स्टक कर जाते हैं, है ना, जहाँ पे सबको इशू आता है, खासकर जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है या फिर मैथ्स उसका मेजर नहीं रहा है 12th में, या फिर वो अपने साइंस या फिर कह लो कि ग्रेजुएशन में मैथ्स को नहीं पढ़ा हुआ है। तो पहला है जनरल मेंटल एप्टीट्यूड, दूसरा है बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोनों अलग अलग हैं, समझिएगा इस बात को। ये रिलेटिवली काफ़ी इजी है। यहाँ पे आपको बर्थ, जो कह सकते हैं ना, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ट्राइंगल में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने वाले क्वेश्चन होते हैं, एक सीरीज़ दिया होता है उस पर क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूँ तो 16 से 19 क्वेश्चन के बीच में आते हैं, है ना। तो अगर मिनिमम बात करें तो 16 क्वेश्चन और मैक्सिमम में 20 भी हो सकते हैं, 18-19 के आसपास रहते हैं। मैंने पिछले जो 5 साल के क्वेश्चंस देखे, उसमें मुझे ईजिली लगा कि 8 से 10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, अगर आपको एक थोड़ा सा पैटर्न की बात कर दिया जाए कि देखो पिछले 5 सालों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप खुद देखो या फिर मैं आपको बताऊंगा, आने वाले वीडियोज़ में से डिस्कशन करेंगे वैसे। तो 8-10 क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखे कि अगर आप पैटर्न पकड़ के चलो, उनको ही बस सॉल्व करके मतलब तैयारी रहो, अपने तैयार कर लो, तो वो हो सकते हैं। सेम इज़ विद द बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये वाला पार्ट थोड़ा टफ हो जाता है। अब जो ये नॉन साइंस नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके लिए ये सबसे टफेस्ट एरिया है। अब एक सीन और है कि जब कोई चीज़ अटक जाती है ना, तो वही चीज़ दिखती ही है आपको लगता है इसके बिना पेपर क्लियर ही नहीं हो सकता, जबकि नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है आपने, मैं फिर से बहुत ही
मतलब कह सकते हो कि जिम्मेदारी लेते हुए बोल रहा हूँ कि अगर आप मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हो, है ना, तो भी ये एग्जामिनेशन सीसैट आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो आप ऑन अ सेफर साइड रह के, अगर 8 से 9 क्वेश्चन में टॉपिक वाइज बात कर रहा हूँ, जैसे 10 वाला क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होता है, वर्क डन वाला क्वेश्चन होता है, मीन होता है, मीडियन होता है ना, और मीडियन मोड वाला, तीनों तीनों पार्ट से एक क्वेश्चन या दो, इन तीनों से एक दो क्वेश्चन आते हैं आराम से। तो मैं इनको भी एनालाइज जब किया पिछले 5 साल का पेपर को, तो 18 से 16, 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी 8-9 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगर लोअर लिमिट लें तो भी 8 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक, अब बात आती है यहाँ से, तो हमने डिस्कस कर लिया भाई, है ना। तो मोटा मोटी अगर हमें दिख रहा है तो यहाँ पे 20 मान लें, यहाँ पे 5 मान लें 25 क्वेश्चन, यहाँ भी 5 मान लें 30 क्वेश्चन, और यहाँ पे मोटा मोटी अगर हम 18 क्वेश्चन मान लें 36। ठीक है, तो 30 + 36 ये आपका 66 हो गया। तो 66 क्वेश्चन का मोटा मोटी हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक, अब बात आती है कि यार देखो, अब मेजर डिस्कशन यहाँ होने वाला है कि अगर आप अपने दिमाग को सॉर्टेड रखोगे तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना उतना बड़ा टफ नहीं है। देखो, या तो आप इंग्लिश मीडियम से हो या तो हिंदी मीडियम से हो। हिंदी मीडियम वालों के लिए ना, ये वाला पार्ट हिंदी वो केक वॉक होता है। ठीक, और यहाँ से आते हैं 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले, मैं श्योर नहीं हूँ कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उनका इंग्लिश मीडियम केक वॉक होता है कि नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी आप मतलब 5 क्वेश्चन मान लें, वोकैबलरी वगैरह हटा उठू के, तब भी 10 क्वेश्चन तो होते हैं। अब मैं यहाँ 5-5 क्वेश्चन जानते हो क्या लिखा है मैंने? यहाँ पर लिखा है मैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अब आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो, यार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के ना वो 5 क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ ये जो सबसे लो लाइंग फ्रूट है, ये आपका 5-5 क्वेश्चन रखा हुआ है यहाँ पे। तो इस चीज़ को तो मैं मानता हूँ कि ईजिएस्ट पार्ट है इन दोनों में से। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए तो 20 क्वेश्चन रखे हैं, और आई नो कि दे आर वेरी गुड इन हिंदी, है ना, कि हिंदी मीडियम वाले कहीं इतनी तो मान लो, मतलब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि 18 क्वेश्चन तो उनके सही होते ही होते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले अगर 15 क्वेश्चन माने जाए तो ये मान के चलता हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन तो उनके सही होते ही होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनकी बहुत ढेर सी चीज़ें यहाँ सॉर्टेड होती हैं, ऊपर वाले पार्ट में सॉर्टेड होती हैं, तो कहीं पर अटक नहीं रहा है ना, आप समझना, कुछ अटक नहीं रहा। अब एक कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो बात ये है, अगर हम 5 क्वेश्चन हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट लें, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट लें, और जो 8 क्वेश्चन जो मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वो जो डूएबल होता है, ब्लड रिलेशन एंड ऑल दोस थिंग, डायरेक्शन वाला पार्ट और सिटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट, वो भी ईजी होता है, नॉट मतलब बहुत इतना टिपिकल नहीं होता। और 8 क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ कि मेंटल एप्टीट्यूड का ले रहे हैं, सिंपल वाला पार्ट। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 26 क्वेश्चन ये रखे हुए हैं, और ये ईजी वाला पार्ट है। तो कंसिडरिंग कि आप हिंदी अलग से कर रहे हो, इंग्लिश अलग से कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन पेपर कहीं से क्वालिफाई ना कर पाने की जो कैलकुलेशन है वो नहीं बैठ रही है, मैथमेटिकली नहीं बैठ रही है। अभी मैंने आपसे इंटरपर्सनल स्किल की बात नहीं की है, जो कि अब उसकी बात बता रहा हूँ मैं, कि इंटरपर्सनल स्किल के जो आपको दिख रहे हैं 16 से 22 क्वेश्चंस, ठीक है, उनसे अगर हम PYQs को अच्छे से पढ़ लें, PYQs को अच्छे से पढ़ लें, तो हम एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से डील कर सकते हैं। वो भी एज अ हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपस में एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं हमको, तो यहाँ से कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ से 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और हमें वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन भी मिल जाए। तो आप देखो कैलकुलेशन देखो, आप यहाँ से मैं अगर मैं 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन या फिर 18 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, आपकी इंटरपर्सनल स्किल की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से अगर हमें 9 क्वेश्चन मिल गए, यहाँ से हमें 3 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन हो रहे हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं, अगर PYQ को बस हम डिस्कस कर लेते हैं तो। ठीक, अब मेरे साइड से मैं क्या ऑफ़र कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि मैंने जो PYQ की लिस्टिंग होती है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल की, वो प्रिपेयर कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कशन मिल जाएगा उसको। मैं एक गो में पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन कंपाइलेशन जब से CSAT आया है तब से वो पूरा का पूरा कंपाइल कर रखा है, उसको एक वन गो में डिस्कस कर लेंगे, PDF शेयर कर लेंगे उसके साथ, आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, और वो फिर उसके बाद आपका रहेगा, वो आपको जिस तरह से पढ़ना है पढ़िए।
उसके बाद मैं धीरे धीरे वो वीडियोज़ लाता रहूँगा जब मैं जहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन होंगे, जो रिपीटेड थीम्स होंगे, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होंगे, इनको थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो रहते हैं, उनको आप एक थोड़ा सा एक दो बार हाथ चला के देख लोगे तो वो कर डूएबल हो जाते हैं, उसको कर लेंगे। और फिर कुछ कुछ पार्ट को देखेंगे कि इंग्लिश वाले पार्ट से कहाँ कहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं और हिंदी वाले पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इतनी चीज़ें मैं अपनी साइड से ऑफ़र कर सकता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं टाइमली इस चीज़ को आपके साथ शेयर करूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। इवन इफ़ आप मेरी हेल्प ना लेना चाहो, अपने लेवल पे जो आप काम कर रहे होगे वो उस चीज़ को सॉर्टेड रखने में ये वीडियो काम करेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है या फिर आपको तेजस सिविल्स के मतलब यूट्यूब चैनल से हेल्प मिल रही है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।